श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गोपा अष्टमी, जी हाँ, हिंदू धार्मिक धर्म में, सनातन धर्म में गोपा अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्णा जी ने प्रथम बार यानी पहली बार गाय माता को गया चराने के लिए ले गए थे। ये वो अष्टमी है और इस गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजन अर्चना की जाती है। साथ में कुछ विशेष उपाय है जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गाय माता की पूजा अर्चना कैसे करना है। जी हाँ, देखिए, गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि वंश की वृद्धि होती है, जीवन में धन संपत्ति व्यय की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। वंश वृद्धि के साथ साथ घर में सभी परिवार लोगों का सुख मिलता है, यानी कह सकते हैं कि घर में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। ये वो तिथि है गोपा अष्टमी की जो कार्तिक माह की अष्टमी पर आती है। और इस दिन गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़े की कैसे पूजन की जाती है, तो बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप गौशाला जाकर गाय माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आपके घर में भी कोई गौ माता की फ़ोटो हो या गौ माता की मूर्ति हो तो आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए, सबसे पहली बात कि गाय माता की जो पूजा की जाती है वो पीछे से होती है, यानी पूछ साइड से आपको पूजा अर्चना करना है। पूछ यानी पीछे की साइड पर ही आपको कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी, चावल, ये सब आपको गाय माता को लगाना है। जी हाँ, उसके बाद आपको गाय माता को ओढ़नी उड़ाना है, यानी आप कोई ब्लाउज पीस ले गए हो या कोई चुंदरी ले गए हो लाल पीली, तो वो माता जी को गाय माता को उड़ा दीजिए। इसके बाद गाय माता को विशेष जो चीज़ खिलाई जाती है गोपा अष्टमी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए, वो होती है चने की दाल। जी हाँ, 21, 51, 11 या अनगिनत चने की दाल आपको रात को भिगो के रख लेना है और वो चने की दाल आपको गाय माता को खिलाना है। चने की दाल आप अपनी मनोकामना बोलकर गाय माता को खिला दीजिए। और चने की दाल नहीं ले जा पाते हैं तो फिर आप गुड़ खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, फिर जो आपकी सुविधाजनक आप देख सककर खिला सकते हैं, पर चने की दाल का बहुत महत्व रहता है। उसके बाद जब पूरी पूजा अर्चना हो जाती है तब आपको गाय माता की परिक्रमा लगानी रहती है। अब वो ध्यान रखें, गौ माता की जब परिक्रमा लगाए तो वो परिक्रमा आपको जो शुरुआत करना है वो पूछ पर यानी पूछ के वहाँ खड़े होकर फिर आपको परिक्रमा लगाना शुरुआत करना है। और कम से कम आपको 7, 11, 21 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं आपको लगाना है। जी हाँ, एक बार मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है कि अगर आप गौशाला जाकर पूजा कर सकते हैं तो कोशिश करके वही कीजिएगा। अगर गौशाला जाकर पूजा नहीं कर पाते तो फिर आपके घर में जो भी गौ माता की मूर्ति हो आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमारे घर में तो हमारे यहाँ गाय माता की एक छोटी सी प्रतिमा है, मूर्ति है। मम्मी तो घर पे ही पूजा करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो बाहर जाकर गौशाला जाकर गाय माता के दर्शन कर ले। अगर नहीं जा पाती हैं तो वो घर पर ही गौ माता की पूजा कर लेती है और पूजा करने के बाद जो सामग्री बचती है पूजन की वो सारी सामग्री फिर गौशाला में देकर आ जाते हैं। तो हम तो ऐसे करते हैं, पर कुछ लोग गौशाला जाकर पूजा करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। साथ में आपको गाय माता को जो आप दीपावली पे पकवान बनाते हैं जैसे कि शक्करपारे, गुजिया, पपड़ी, ये सब भी गाय माता को गोपाष्टमी के दिन खिलाया जाता है। जी हाँ, जो लोग गोवर्धन पूजन करते हैं वो उस दिन पूजन अर्चन करते हैं तो वो सब चढ़ा देते हैं वहाँ पर जो लोग नहीं करते हैं या रखते हैं बचाकर तो फिर वो गौ माता के अपना गोपाष्टमी के दिन गाय माता को खिलाते हैं। साथ में जो लाई आती है उस लाई को भी गोपाष्टमी के दिन गाय माता को खिलाई जाती है। तो ये विशेष सरल पूजन है जो गोपाष्टमी के दिन किया जाता है और चने की दाल का विशेष उपाय है। अब दूसरा उपाय गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। यह उपाय है 7 ग्रास अन्न वाला उपाय। ठीक से उपाय को समझिएगा। देखिए, करना क्या है, आपको अपने घर पर बनाना है कुछ मीठा। जी हाँ, जैसे आपने हलवा बना लिया, ठीक है, आटे का हलवा बनाया है आपने, उस हलवे को आपको 7 ग्रास मतलब कि आपको 7 कोर निकाल कर एक कटोरी में एक पात्र में रख लेना है। जी हाँ, जैसे आपने इकट्ठा हलवा बना लिया है कटोरी में, अब उसको आप क्या करेंगे, एक एक कोर करके आपको एक कटोरी में इकट्ठा करते जाना है। जैसे 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, समझ रहे हैं ना कोर कैसे, ऐसे उठाया और रखा, ऐसे आपको 7 कोर 7 ग्रास अन्न एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और उसी के ऊपर एक बेलपत्री रखना है।
और 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, आपने जो 7 ग्रास अन्न निकाला है, जिसे बेलपत्र रखी है, वो महादेव के सम्मुख रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम बोलकर, हाँ जी, पिपलेश्वर महादेव का नाम बोलकर महादेव को भोग लगाना है। जी हाँ, भोग लगाने के बाद आपको जो जल लेकर गए हो, उस 1 लोटे जल से 7 बार महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार। और आपका मुख आपको उत्तर की ओर रखना है। 7 बार जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कर दें, जल को झेल ले और उसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। कर लिया आपने। अब आपका क्या करना है, जो बेलपत्री आपने प्रसाद पे रखी है, 7 ग्रास अन्न पे रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर महादेव को समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा और पिपलेश्वर महादेव का नाम बोलकर फिर आपको उसी बेलपत्री को, उसी प्रसाद को और जल जो झेला है वो लेकर घर आना है। घर आकर देखिए, घर आकर करना क्या है, घर आते से सबसे पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो उस बेलपत्री का सेवन कर लीजिए, यानी पा लीजिए, खा लीजिए। और जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को 7 बार में, यानी धीरे धीरे करके, जैसे 1 बार खा लिया, थोड़ी देर बाद दूसरी बार खा लिया, ऐसे 7 बार आपको उस प्रसाद को खा लेना है। और जो जल लेकर आए हो उस जल का पान भी आपको 7 बार कर लेना है। इस उपाय को करने से ये लाभ मिलता है, गुरुजी ने बताया है, डेंगू में, अभी डेंगू खूब चल रहा है, मलेरिया खूब चल रहा है, इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, बॉडी की हो जाती है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा करता है ये। दूसरा, डायबिटीज़ बढ़ गई हो, शुगर बढ़ गई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, कोई ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही है, आप कई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, दवाइयाँ सेवन बंद नहीं हो पा रहा है, आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर भी दवाइयों का सेवन किया है, फिर भी दवाइयों का समापन नहीं हो पा रहा है, दवाई खाना ही पड़ रही है हमें, बीमारी हमारी खत्म नहीं हो रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेना है, साथ में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह विशेष उपाय करना है। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, कितना ही पीछे क्यों ना पड़ी बीमारी, इस बीमारी से छुटकारा आपको मिल ही जाएगा। तो रोग मुक्ति का ये विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है मात्र 15 दिन लगेंगे और उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा ही। तो कोई भी बीमारी हो शरीर के अंदर, आप सच्चे दिल से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, गोपाष्टमी पर कर सकते हैं या किसी अन्य विशेष दिन पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको किसी विशेष स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करना है, जब उपाय को सुनो आप उस दिन यह उपाय कर लीजिए। तो ये विशेष उपाय है जो रोग मुक्ति का, शरीर को स्वस्थ बनाने वाला विशेष उपाय है। तीसरा उपाय, यह उपाय है, शनिवार की अष्टमी है, कार्तिक माह की अंतिम अष्टमी है। मैं बार बार इस उपाय का वर्णन कर रही हूँ क्योंकि यह उपाय गुरुजी ने कहा है कि जो लोग कर लेते हैं साल भर में उसको इतना फ़ायदा मिलता है कि पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ता है। महादेव इतना साथ देते हैं, यानी बाबा हाथ पकड़ ही लेता है, चाहे वो कोई भी मनोकामना क्यों ना हो आपकी, वो मनोकामना आपकी पूरी हो ही जाती है। तो करना क्या है, देखिए, 1 बेलपत्री और 3 समीपत्र। जी हाँ, 1 बेलपत्री 3 समीपत्र लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको बेलपत्री को और समीपत्रों को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने रख दो, फिर उठा लो, रखो और उठा लो। उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को और समीपत्रों को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। धन संपदा, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, जो भी दिल की मनोकामना है बाबा से आप कह दीजिए। ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जो कार्तिक माह की अष्टमी पर किया जाता है। शेष आखिरी अंतिम अष्टमी है, फिर आप गए साल, आपको आने वाले साल में आपको मौका मिलेगा। ये विशेष उपाय है जो आप गोपाष्टमी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।